साल का रूटीन दौरा था और हम हर 3 महीने में एक ज़िले में हेयरिंग सेशन रखते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो अधिक भी रखते हैं। उस नाते हम करनाल आए और आज यहाँ पर 7 केसेस की हेयरिंग थी। 1-2 रैंडम न्यू केसेस भी आए हैं। इनमें 1-2 केसेस लिव इन रिलेशनशिप की वजह से परेशानी के थे। एक CIA के खिलाफ लड़के के खिलाफ केस था, एक CRPF के लड़के के खिलाफ था। इस तरह के केसेस चीट केसेस थे जिनके ऊपर हमने नए ऑर्डर्स दिए। और एक दिल दुखाने वाला केस था NRI केस, जिसमें लड़का शादी करके और ये कह के उसका परिवार लड़की के साथ शादी कराता है कि मेरा बेटा साइप्रस में पक्की नौकरी पे है, उसका PR है और वो 1 साल में तेरे को ले जाएगा। आज हमने उस लड़के के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की, तब मालूम हुआ कि वो लड़की को ले जाना ही नहीं चाहता। वो पेरेंट्स की वजह से शादी कर रहा था। इसीलिए हमने पेरेंट्स के खिलाफ आदेश दिया है कि बच्चों को दबाव करके लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना, उसको चीट करना। तो 10 दिन का हमने समय दिया है कि या तो अपना बेटा खुद बुला लो या 1 महीने के अंदर अंदर हम कार्रवाई करके उसे डिपोर्ट कराएंगे। करनाल के ही थे ये लोग? जी, करनाल के थे। मैम, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें पुलिस कर्मियों पर आरोप लग रहे हैं जो सुरक्षा करते हैं, तो वो केस किस तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं? देखिए, हर महकमा ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई इस तरह का नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति रहता ही है, वो चाहे कोई महकमा हो। जब पुलिस के खिलाफ बात आती है तो दूसरे को लगता है कि ये तो हमारी सुरक्षा करने वाला महकमा यहाँ पर है, लेकिन हर तरह का व्यक्ति हर जगह मौजूद है। मैम, पिछले दिनों एक महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं, तो इस तरीके से कैसे चलेगा मैम? जब मैंने जैसे अभी बताया कि हर महकमे में हर तरह के लोग होते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि ये इस महकमे में लाए गए हैं तो इस तरह का व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारी सरकार 0% करप्शन टॉलरेंट है। इसलिए सरकार ने जो फैसला लिया, एंटी करप्शन ने जो किया, हमारी तरफ से पूरी छूट है। हमने अपने कार्यालय में भी कहा जो भी एविडेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स अगले पिछले बल्कि उनके 2017 से मेंबर टाइम के भी अगर आपको चाहिए तो वो सब मौजूद है। हम कोई कार्रवाई भी की आपने? अब वो सरकार करेगी, उसमें हमारा करना नहीं होता। सरकार अपने आप WCD डिपार्टमेंट करता है। आज हमने 7 केस किए और 2 हमारे पास नए आए हैं जिनको हमने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की डेट दी है। अभी करनाल के थे साथ? करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल मैम, एक मामला आपके संज्ञान में आया होगा, अतुल सुभाष का केस। हाँ। मैम, क्या देखते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? और हमेशा ये तो नहीं होता कि औरत ही ठीक हो, पुरुष भी ठीक हो सकता है? देखिए, परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, बहुत अमूल्य है। इसमें बेटी हो या बेटा, आत्महत्या एक बहुत बड़ा अपराध है। परमात्मा की दृष्टि में भी वो एक अपराध है। इसीलिए तो हमें बुद्धि दी गई है। जानवरों में और हमारे में यही फ़र्क है कि हमारी बुद्धि का विवेक हमें इस्तेमाल करना है। और कष्ट तो सब पर आते हैं, मुझ पे, आप पे, हर एक पे कष्ट आते हैं। उनका सल्यूशन हमें ढूंढना होगा। हमने शिक्षा ग्रहण की है, हमने परिवार देखे हैं, हमने समाज देखा है, तो उसको सॉल्व करने की हमें बात सोचनी चाहिए। इसीलिए शिक्षा में और किताबों में लिखा होता है फाइंड द सॉल्यूशंस बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैम, हरियाणा में भी ऐसे केस आते होंगे, उसको आप कैसे टैकल करते हैं जिसमें पति भी टॉर्चर होता है कभी कभी? देखिए, पति पत्नी जीवन के 2 पहिए हैं। यदि एक पहिया ट्रैक्टर का हो और एक मारुति का हो तो कभी जीवन नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों पहियों को जब भगवान ने बनाया है तो हमें आपसी सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज अगर गांव की बिना पढ़ी औरत को देखें या शहर की मिडिल क्लास औरत को देखें या फिर किसी भी रुतबे वाली पढ़ी लिखी औरत को देखें, सबकी सोच और प्रॉब्लम आज सेम हो रही है। इसीलिए ना यहाँ पर स्टेटस काउंट हो रहा है, ना यहाँ पर धन काउंट हो रहा है, ना यहाँ पर शिक्षा काउंट हो रही है। हमें सोचना होगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है।